हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार ज्योग्राफी की क्लास में एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी तैयारी को और अच्छा मोड़ देते हुए आगे बढ़ेंगे। आज जो है हम लोग यहाँ से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इसके पहले के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, जैसा कि आप सभी को पता है। ये सचिन सर की जो बुक है उसके सारे क्वेश्चन डे बाय डे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, केमिस्ट्री हो, या फिर आपका बिहार जीके हो, या फिर जातीय जनगणना हो, आर्थिक सर्वेक्षण हो। सारे टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। अगर आपने इसके पहले के टॉपिक नहीं देखे हैं तो हमारे इसी चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट में जाके उन सारे वीडियो को भी ज़रूर देखें। ये बुक आपको कुछ 350-400 का पड़ जाएगा। ये बुक आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो है आपको PDF हम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। वहाँ से आप ले लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। साथ ही साथ आप जो है वीडियो को भी देखिए। इसमें बुक के जो फैक्ट्स दिए हैं उसके साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको 2025 से रिलेट करके हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? गया, शेखपुरा, बक्सर, सारण। तो बिहार में टोटल कितने ज़िले हैं? 38। बिहार में टोटल कितने ज़िले हैं? 38। बिहार में टोटल 38 ज़िले हैं। इसमें पूछा जा रहा कौन सा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा शेखपुरा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि बिहार में शेखपुरा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। क्योंकि उपलब्ध विकल्पों में शिवहर और अरवल शामिल नहीं है, इसलिए इसके सही जवाब जो हो जाएगा शेखपुरा हो जाएगा। ठीक है, इस राज्य में पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है, यानी कि बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है, और जो अपने क्षेत्रफल के कारण प्रसिद्ध है। यानी कि क्षेत्रफल के मामले में अगर सबसे बड़ा पूछ ले तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। शेखपुरा का क्षेत्रफल छोटा होने के कारण इसे सूची में सबसे छोटे जिले के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। शेखपुरा है कहाँ, एक बार मैप में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये बिहार का मैप है और इसमें टोटल 38 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले। इसमें अगर पूछा जाए सबसे बड़ा जिला, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो पश्चिमी चंपारण है ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। लेकिन अगर पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला, तो सबसे छोटा जिला तो आपने अभी देखा, सबसे छोटा जिला मैंने क्या बताया? शेखपुरा। अब आपको समझ में आएगा कि शेखपुरा कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शेखपुरा, यहाँ पे आपको दिख पा रहा है शेखपुरा। ये देखिए यहाँ पे शेखपुरा, ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला है। ठीक है, अगर आपको इन विकल्पों में शिवहर दिया होता तो आपका सही जवाब हो जाता शिवहर, लेकिन यहाँ पे शिवहर नहीं दिया है, तो इसलिए इसके अनुसार आप शेखपुरा जो है मार्क करके आएंगे। ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? दूसरा, चौथा, 12वां या 9वां? अब देखिए, ये 2003-2004 का पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 12वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से उस समय जब 2003-4 में पूछा गया था तो बिहार जो था वो 12वें नंबर पे था, लेकिन वर्तमान में ये 13वें नंबर पे पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि जब यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना तो ये 13वें नंबर पे पहुंच गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर पूछा जाए बिहार का टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163.03 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार का क्षेत्रफल है। जनरली हम लोग 94,163 पढ़ते हैं, लेकिन 0.03 वर्ग किलोमीटर है। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिहार में हमेशा क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, ऑप्शन इतने नियरेस्ट दे देते हैं कि आता हुआ क्वेश्चन भी हमारा गलत हो जाता है। तो ये बात करें कितना है, 94,163.03 वर्ग किलोमीटर। ठीक, अगर बात करें कि भारत के क्षेत्रफल का ये कुल कितना है, तो 2.86% ये भारत के क्षेत्रफल का टोटल है। ठीक है, यह परिवर्तन राज्य के भूगोल और क्षेत्रीय प्रशासनिक संरचना को दर्शाता है। ऑप्शन सी इसका उस समय के अनुसार सही हो जाएगा। लेकिन अभी आपको अगर ये क्वेश्चन दे दिया और पूछेगा कि जम्मू कश्मीर के बंटवारे के बाद या जम्मू कश्मीर और लद्दाख के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, तो यह 13वें नंबर का हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया गलती से भी, तो आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस क्वेश्चन को गलत करके आएगा। और इसको इतना हल्के में मत लीजिएगा कि अगर आपको याद हो गया तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं। ये क्वेश्चन 2003-4 और 2002-1 दो बार BPSC प्री में पूछा जा चुका है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ। इसका सही जवाब हो जाएगा 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बिहार से पृथक हो गया। अगर पूछा जाए आपसे
कि झारखंड का गठन कब हुआ, तो भी इसका यही जवाब होगा। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड का बिहार से विभाजन हुआ और उसी दिन इसका गठन हुआ। अगर पूछा जाए झारखंड बिहार से अलग होने के बाद भारत का कौन सा राज्य बना, तो ये भारत का 28वां राज्य बना था। कौन सा राज्य? 28वां राज्य बना। जैसा कि आप सभी को पता है, झारखंड का अधिकांश भाग पठारी है और यह स्थलीय सीमाओं से घिरा हुआ है। इसकी सीमाएं टोटल 5 राज्यों से मिलती हैं। जिस तरह बिहार का आपसे पूछ लेता है कि बिहार जो है कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो बिहार इधर उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और झारखंड से सीमा साझा करता है। ऊपर की तरफ इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल से बनाता है। उसी तरह जो झारखंड है ये 5 राज्यों से सीमा साझा करती है। कौन कौन से? पहला तो बिहार हो गया जो ऊपर की तरफ आपको दिख गया, और इधर से ये पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। ठीक है, वैसे तो झारखंड का क्षेत्रफल आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए 79,714 वर्ग किलोमीटर जो है झारखंड का क्षेत्रफल होता है। भारत के राज्यों में 5वें स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है। किस नंबर पे? 15वें नंबर पे। बिहार किस नंबर पे? अब 13वें नंबर पे हो गया, और झारखंड जो है वो 15वें नंबर पे हो गया। बिहार का एक बड़ा खनिज भाग लेके झारखंड जो है वो अलग हो गया। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड कब बना? वही क्वेश्चन। इसका सही जवाब नवंबर सन 2000 में। कितने नवंबर? 15 नवंबर। ठीक, 15 नवंबर। यह भारत का 28वां राज्य बना। इसकी सीमाएं 5 राज्यों से लगती है: बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,714 यानी कि 714 वर्ग किलोमीटर, जो भारत का 15वें नंबर का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, 15वें नंबर का। अगला क्वेश्चन, मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ है? बिहार आपको बता दें, बिहार जो है ना, इसका पहले नाम बिहार नहीं होता था, विहार होता था। विहार, ये बी जो वी है उसकी जगह वाह होता था। एक मिनट रुकिए, मैं लिख के बताती हूँ। ये होता था विहार, ये होता था। लेकिन जब आपको पता है हमारे देश में मुस्लिम आक्रांता आए, तो वो जो है इस भाषा को बोल नहीं पा रहे थे, वो विहार नहीं बोल पा रहे थे, तो उनकी थोड़ी ऐठ के बोलने के कारण इसका जो है नाम बिहार हो गया। इसका नाम विहार से विहार हो गया। तो ठीक है, और विहार जो था, तो यहाँ पे बौद्ध मठ बहुत ज़्यादा थे, यहाँ पे बौद्धों की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस थी, ऐसा क्षेत्र कहा जाता था। इस क्षेत्र में बौद्ध मठ मतलब बहुत ज़्यादा थे, इसलिए इसे विहार कहा जाता था। इनकी संख्या अधिक थी, इस कारण इस क्षेत्र को बिहार नाम दिया गया। प्राचीन काल में बिहार बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र भी होता था, जहाँ से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो शुरू हुआ था। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बौद्ध मठों की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा था, लेकिन इसका नाम विहार नहीं पड़ा था, विहार पड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पटना नगर पालिका में वार्डों की संख्या है। पटना नगर पालिका में वार्डों की संख्या, आप देखिए ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछने चाहिए थे, टीआरई एग्जाम में नहीं पूछने चाहिए, लेकिन ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, और बीपीएससी के सारे क्वेश्चन टीआरई जो है वो उठाता है, तो हो सकता है आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले। जब ये क्वेश्चन सन 2000 में आया था, उस समय पटना में नगर पालिका की संख्या, नगर पालिका में वार्डों की संख्या 57 था, लेकिन अगर वर्तमान में बात कर दे तो इसका ठीक उल्टा 75 हो गया है। ठीक है, वर्तमान में कितना हो गया है? 75 हो गया है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। डाक पिन कोड व्यवस्था में 15 अगस्त सन 1972 को शुरू किया गया था। डाक पिन कोड व्यवस्था कब शुरू किया गया? तो 15 अगस्त 1972 को शुरू किया गया। भारत को 9 पिन क्षेत्रों में विभाजित किया गया। ठीक है, कितने क्षेत्रों में? 9 पिन क्षेत्रों में, जिसमें पिन क्षेत्र 8 में बिहार और झारखंड आता है। पिन जो कोड है, एक 6 अंकों का कोड होता है, जिसे भारतीय डाक सेवाओं द्वारा स्थानीय सूचक और पत्रों सही विवरण व्यवस्था के लिए उपयोग किया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा, पहला तो पूछा 8 के अंतर्गत कौन आता है, तो बिहार और इसके साथ साथ झारखंड भी 8 के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए डाक पिन कोड व्यवस्था शुरू कब किया गया, तो यह 15 अगस्त 1972 को स्टार्ट किया गया। भारत को कितने पिन क्षेत्रों में बांटा गया, तो भारत को 9 पिन क्षेत्रों में बांटा गया, जिसमें 8 के अंतर्गत बिहार और झारखंड आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित हैं? रोहतास, औरंगाबाद, गया, भागलपुर, मधेपुरा, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। पश्चिम बंगाल सीमा, इसको जानने के लिए हम लोग एक बार मैप देख लेते हैं, मैप से अच्छे से समझ में आएगा।
ये देखिए बिहार का मैप है। पूछा है कि बिहार के कौन से जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित हैं। तो पश्चिम बंगाल है किधर? ईस्ट के साइड में, बिहार के ईस्ट के साइड में पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल की सीमा पर आपको 3 जिले दिख रहे हैं। कौन कौन से बताइए मुझे? कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, ये 3 जिले हैं। अब आपको यही खोजना है कि 3 जिले जो हैं, टोटल 3 जिले ही पश्चिम बंगाल से सीमा साझा भी करते हैं। इधर की तरफ 9 और इधर की तरफ 7, इधर 8, झारखंड से 8, उत्तर प्रदेश से 8 और नेपाल से 7 जिले, और पश्चिम बंगाल से 3 जिले सीमा साझा करते हैं। 3 जिले कौन कौन से? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, या फिर आप कहें कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। अब आपको देखना है ये ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन सी पे आपको दिख रहा है कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। ये 3 जिले जो हैं वो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल बिहार के ईस्ट साइड में प्रेजेंट है, और पश्चिम बंगाल से टोटल बिहार के 3 जिले ही सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। ठीक है, इनमें से कटिहार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। क्यों? क्योंकि इसकी सीमा न केवल पश्चिम बंगाल से लगती है बल्कि झारखंड से भी लगती है। वहीं बात करें अगर किशनगंज की, तो किशनगंज की सीमा न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि ये जो है ऊपर की तरफ नेपाल से भी बाउंड्री बनाता है। और जो ये कटिहार है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? मुंगेर, गया, भोजपुर, जहानाबाद, सिवान, सारण, बेगूसराय, खगड़िया। झारखंड जो है बिहार के साउथ में है, यानी कि दक्षिण में है, और बिहार के टोटल 8 जिले झारखंड से सीमा साझा करते हैं। अगर आपको पता होगा कि वो 8 जिले कौन से हैं, तब आप इनमें से 2 जिले वो निकाल पाएंगे। पहला देखिए, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ऐसे तो आपने देख लिया, लेकिन अब आप जो है एक बार मैप के माध्यम से देख लीजिए। देखिए झारखंड जो है मैंने आपको बताया इधर की तरफ झारखंड है। झारखंड से सीमा साझा करता है पहले रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जिले जो है ये झारखंड से सीमा साझा करता है। ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया है? मुंगेर और गया। तो पहला दिया है मुंगेर और गया। गया तो करता है, लेकिन मुंगेर कहाँ दिख रहा है आपको? मुंगेर यहाँ पे है, तो मुंगेर नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन दिया भोजपुर, जहानाबाद। भोजपुर और जहानाबाद आपको दिख रहा होगा, भोजपुर और जहानाबाद देखिए कहाँ पे है। चुप रहो। दूसरा भोजपुर और जहानाबाद। भोजपुर और जहानाबाद दोनों ही आपको यहाँ पे कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। जहानाबाद आपको यहाँ पे दिख रहा है, भोजपुर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है सिवान और सारण। तो सारण यहाँ पे है, सिवान यहाँ पे है, ये दोनों उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, ये भी नहीं होगा। बेगूसराय और खगड़िया। बेगूसराय यहाँ पे है, खगड़िया यहाँ पे है, ये दोनों किसी के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, दिए गए ऑप्शन में से कोई भी ऐसा जिला नहीं है जो झारखंड के साथ सीमा साझा करता हो। अगर इनमें से कोई नहीं है तो कौन सा सीमा साझा करता है? तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ये 8 जिले जो हैं वो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। ये क्वेश्चन जो था वो आपके लिए स्टार मार्किंग था, क्योंकि इस पे जो है सबको जनरल नंबर मिले थे, क्योंकि इसका ऑप्शन ही गलत दे दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार के निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला है? पटना, गया, दरभंगा, समस्तीपुर। इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार के सबसे बड़े जिलों के रूप में सही उत्तर गया। गया का क्षेत्रफल कितना है? मुझे तो पटना लग रहा है, लेकिन इसमें गया माना है। हाँ, गया ही होगा, क्योंकि गया का टोटल क्षेत्रफल होगा 4978 वर्ग किलोमीटर, और अगर पटना का क्षेत्रफल पूछ ले तो कितना है? 3202 वर्ग किलोमीटर। देखिए मुझे अभी भी पटना लग रहा है, एक बार आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, बुक में इसको गया माना है। अगला क्वेश्चन, पट अंचल यानी कि पट रीजन अवस्थित है बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या मेघालय में? 2001-2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी झारखंड। उसी समय झारखंड बिहार से अलग हुआ था, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे। तो 2000 के अनुसार अंचल झारखंड में है, जो पूर्व बिहार में आता था, और छोटा नागपुर पहाड़ी क्षेत्र का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा नगर धनबाद, गया, पटना या रांची? 1999 में पूछा गया क्वेश्चन, सबसे बड़ा नगर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पटना। सबसे बड़ा नगर जो है वो पटना है। बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से पटना सबसे बड़ा नगर है। अगर वही क्षेत्रफल के अनुसार पूछ लिया जाए तो पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? बिहार में वर्तमान में कितने जिले हैं? तो बिहार में वर्तमान में 38 जिले हैं। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिले कितने थे? 55 थे। कितने थे? 55 थे। ठीक है। 1991 से राज्य में कुल जिले जो थे 1951 में 18 जिले थे। 1981 में बढ़कर 31 हो गए और 1991 में जिलों की संख्या 55 हो गई थी। सन 2000 में जब झारखंड इससे अलग हुआ तो 18 जिले लेकर चला गया, तो इसके पास कुल जिलों की संख्या कितनी रह गई? 37 रह गई। लेकिन अरवल एक जिला बाद में ऐड हुआ, जिससे अब टोटल जिलों की संख्या 38 है 2019 से। ठीक, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता देते हैं। 1951 में कितने थे? 18 जिले। फिर 1981 में जिलों की संख्या बढ़ी, 1981 में जिलों की संख्या बढ़ी और ये कितने हो गए? 31 हो गए। 1991 में फिर जिले जो है वो ऐड हुए और ये बढ़कर कितने हो गए? 55 जिले जब ये हो गए तो सन 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया। झारखंड जो है 18 जिले लेकर चला गया। अगर आप 55 में से 18 घटा देंगे तो 15 में से 8 गया, कितना हो जाएगा? 7 और यहाँ 3, 37 बचे। 37 जिले बिहार के पास थे, लेकिन एक जिला अरवल बाद में ऐड हुआ और ये टोटल जिलों की संख्या हो गई 38। तो बिहार में वर्तमान में कितने जिले हैं अगर अब पूछ लिया जाए तो आप 38 मार्क करके आएंगे, उस समय 55 थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? क्षेत्रफल के अनुसार, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है। आपको दिया आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम पूछा है। अवरोही क्रम क्या होता है? बढ़ते क्रम या घटते क्रम? तो अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम में। तो इसमें आपको सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना है। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत के राज्यों में अवरोही क्रम इस प्रकार होगा। सबसे पहले होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कितना है? 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। फिर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। फिर आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश कितना है? 1,60,205 वर्ग किलोमीटर। फिर है बिहार, बिहार कितना है? ये सभी को पता होगा, 94,163.3 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये इसका सही क्रम हो गया। अब आप देख लीजिए, सबसे पहले मध्य प्रदेश कहाँ पे दिया है? कूट में। सबसे पहले 3 इसमें दिया, इसमें दिया, ये दोनों काट दीजिए। फिर मध्य प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, यानी कि 4, तो 3 के बाद 4 केवल इसमें दिया है, इसमें नहीं दिया, इसको भी काट दीजिए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनी है? मोहना और लीलाजन नदी, लीलाजन और सोन नदी, सोन और मोहना नदी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जानने के लिए आप पहले मैप पर ये देखिए, बिहार में बह रही नदियों का क्रम है, बिहार में बह रही नदियों की नदी तंत्र है। यहाँ पे आपको दिख रहा है फाल्गु नदी। तो सबसे पहले यहाँ से एक जवाब तो ये मिला कि फाल्गु नदी दक्षिण की तरफ गंगा नदी से मिलती है। अगर पूछ लिया जाए फाल्गु नदी उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ किस नदी से बहती हुई गंगा नदी से मिलती है, तो दक्षिण की तरफ गंगा नदी से मिलती है। गंगा नदी बिहार को बीचों बीच से काटती है। कुछ नदियाँ ऊपर की तरफ से और कुछ नदियाँ नीचे की तरफ से, यानी कुछ नदियाँ उत्तर की तरफ से और कुछ नदियाँ दक्षिण की तरफ से जो है आके गंगा नदी में मिलती हैं। फाल्गु नदी, ये तो पुनपुन हो गया, ये है फाल्गु नदी। ठीक, फाल्गु नदी जो है दक्षिण की तरफ से आती है और गंगा में मिलती है, ये वाली फाल्गु नदी है। ठीक है, ये डायरेक्ट गंगा में मिलती है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, मोहना और लीलाजन नदी। मोहना और लीलाजन नदी जो है वो फाल्गु नदी में आकर बहती है। फाल्गु नदी जो है मोहना और लीलाजन नदी के संगम से बनती है। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन दिया बूढ़ी गंडक, दूध कोसी, तामा कोसी, इंद्रावती। देखिए पूछा कौन सी कोसी की सहायक नदी नहीं है, तो दूध कोसी और तामा कोसी आपको नाम से ही लग रहा होगा कि ये दोनों कोसी की सहायक नदियां हैं, दूध कोसी और तामा कोसी। और इंद्रावती जो है ये भी कोसी की सहायक नदी है, लेकिन बूढ़ी गंडक जो है ये कोसी की सहायक नदी नहीं है। कोसी नदी टोटल 7 धाराओं के संगम से बनती है, जिसमें जो है अरुण नदी ये इसकी मुख्य धारा है। बूढ़ी गंडक
कोसी नदी की सहायक नदी नहीं है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोसी नदी की 7 धाराएं जो है वो कौन कौन सी हैं, तो इसमें अरुण है, सुन कोसी, ताम्र कोसी, दूध कोसी, तामा कोसी और इंद्रावती। ये 7 नदियों के संगम से कोसी नदी बनती है। इसी कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसमें अगर पूछा जाए कोसी की मुख्य नदी कौन सी है, अरुण नदी जो है ये इसकी मुख्य नदी है। अगला क्वेश्चन, बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है? तो इसका जवाब भी यही हो जाएगा, ऑप्शन ए कोसी नदी। इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। यह गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। इसका उद्गम नेपाल में 7 धाराओं के संगम से होता है। इसी नदी के बाढ़ और मार्ग परिवर्तन में बिहार में भारी तबाही होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार में स्थित कौन सी झील गोखुर झील है? तो देखिए, गोखुर झील जो है इसी को आप किस झील के नाम से जानते हैं? तो इसी को कांवर झील के नाम से जाना जाता है। और ये जो है रामसर साइड में शामिल है। किसमें? रामसर साइड में। कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है जो बिहार में बेगूसराय जिले में स्थित है। ठीक है, और ये रामसर साइड भी है। ये पूरे भारत की नहीं, बिहार की नहीं, पूरे एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है कांवर झील। ठीक, अगला क्वेश्चन, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा से मिलती है? भागलपुर, पूर्णिया, कुर्सेला या सुपौल? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुर्सेला। कोसी नदी बिहार कुर्सेला के पास, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोसी नदी नेपाल की तरफ से बहती हुई आती है और यहाँ पे कुर्सेला नामक एक जगह है जहाँ पर ये गंगा से मिलती है। कहाँ पे? कुर्सेला में। कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? कुर्सेला में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, कुर्सेला। का से कुर्सेला, का से कोसी, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर या भोजपुर? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैमूर। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। यह एक प्राकृतिक आकर्षण है। यह जलप्रपात दुर्गावती नदी पर बना है जो कर्मनासा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कैमूर जिला कहाँ है एक बार देख, ये देखिए कैमूर जिला, ये उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। इसको भभुआ जिला भी, भभुआ जिला कैमूर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे दुर्गावती जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन, बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? गंडक एवं बागमती, कोसी, काली एवं सोन, यमुना, घाघरा और रामगंगा, गोमती, बुरडी एवं महानदी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, गंडक और ये जो गंडक और बागमती है ये तो गंगा नदी की सहायक नदी है ही। उसके बाद कोसी, काली और सोन, क्या ये गंगा नदी की सहायक नदी है? बिल्कुल है। यमुना, घाघरा और रामगंगा, ये यमुना बिहार में नहीं बहती है, गोमती बिहार में नहीं बहती है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? आप यहाँ पे देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी पे आपको दे रहा है 1 और 2, ये दोनों आपके सही हो जाएंगे, गंडक, बागमती, कोसी, काली और सोन। ठीक, अगला क्वेश्चन, बराबर की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर के समीप है? मखदूमपुर, मुंगेर, मधुबनी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा और ये आपके बीपीएससी तैयारी में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ, किसके समीप हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मखदूमपुर। बराबर की पहाड़ियाँ बिहार राज्य के जहानाबाद जिले के मखदूमपुर शहर के पास स्थित हैं। बराबर की पहाड़ियाँ 4 प्रमुख गुफाएं हैं यहाँ पे, कड़ चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि गुफा और विश्व झोपड़ी। ठीक है, विश्व झोपड़ी इसमें बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विश्व झोपड़ी किसका हिस्सा है? तो यह बराबर की पहाड़ियों का हिस्सा है। इसे विश्वामित्र झोपड़ी के नाम से भी जाना जाता है। बराबर की पहाड़ियाँ कितने गुफाओं से मिलकर बनी हुई हैं? 4। कौन कौन से? कर्ण चौपड़, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि गुफा और विश्व झोपड़ी। ठीक, इन पहाड़ियों पर मौजूद बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों के लिए किया जाता था। गुफाओं का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, बिहार के सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई क्या है? बिहार के सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 875 मीटर। बिहार में जो सोमेश्वर है पश्चिमी चंपारण में, बिहार का ये जो जिला पश्चिमी चंपारण है यहाँ पे सोमेश्वर हिल पाया जाता है और इसकी ऊंचाई जो है 875 मीटर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पटना, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में जो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वो है पटना, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जो जिला है वो किशनगंज है। कौन सा है? किशनगंज। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 2200 मिलीमीटर होती है। राज्य के दक्षिण और पश्चिम में स्थित जिला जैसे कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद में न्यूनतम वर्षा होती है। अगर न्यूनतम वर्षा पूछ ले तो गया और सर्वाधिक वर्षा पूछ ले तो किशनगंज। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पीडीएफ में इसका आंसर जो है वो गलत दिया है, यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन बी, किशनगंज। ठीक, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज में।
अगला क्वेश्चन, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणाली से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। पहला दिया धारवाड़ चट्टान, दूसरा दिया बिंद चट्टान, तीसरा दिया है क्वाटरनरी प्रणाली, फिर दिया है तृतीय यानी टर्सरी चट्टान। इसको इससे मिलान करना है, ठीक है। पहला अगर आपका धारवाड़ दिया है तो धारवाड़ जो है ये सबसे पुरानी आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है धारवाड़। दूसरा दिया है आपका बिंद चट्टान। बिंद चट्टान जो है इसके मुख्य घटक बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट और क्वार्टरजाइट सोल है। ये आपको कहाँ पे दिख रहा है? ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। फिर दिया है आपका क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली। क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली हिमालयी और प्रायद्वीप नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से बने हैं। फिर उसके बाद दिया टर्सरी यानी कि तृतीय चट्टान प्रणाली या पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार पढ़ने होंगे तब याद होगा। धारवाड़ चट्टान प्रणाली यह सबसे पुरानी रॉक आर्कियन सिस्टम का हिस्सा है। बिंद चट्टान प्रणाली इसके मुख्य घटक बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टरजाइट है। क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली यह हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित है। और जो तृतीयक चट्टान प्रणाली है यह पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। तो पहले का हो गया 3, दूसरे का हो गया 4, तीसरे का आपका हो गया 1 और चौथे का हो गया 2। 3 4 1 2 आप देखिए किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? 3 4 1 2 ऑप्शन ए में ही देखने को मिल रहा है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? आर्द्र दक्षिण पूर्व, उपाद्र संक्रमणकालीन, उपाद्र महाद्वीपीय, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उपाद्र संक्रमणकालीन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती? फाल्गु, बागमती, पुनपुन या गोमती? तो इसका जवाब हम सभी को पता है, गोमती नदी लखनऊ में बहती है। फाल्गु, बागमती और पुनपुन ये तीनों नदियां बिहार की नदियां हैं। अगला, बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? हुंडरू, धुआं कुंड, ककोलत या मंजर कुंड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात ये पहले बिहार में हुआ करता था, लेकिन झारखंड के अलग होने के बाद ये झारखंड के रांची जिला में स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ जलप्रपात है। यह बिहार में नहीं है। ककोलत जलप्रपात नवादा जिले में पाया जाता है। बात करें ककोलत जलप्रपात की तो यह बिहार में स्थित है और बिहार के नवादा जिले में पाया जाता है। कहाँ पे? नवादा जिले में। उसके बाद है धुआं कुंड और मंझर कुंड, तो ये रोहतास जिले में है। ये दोनों कहाँ पे है? रोहतास जिले में है, ठीक है। कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित है, जबकि जो है हुंडरू जलप्रपात ये झारखंड के रांची में है। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? सासाराम, नवादा, कैमूर, रोहतास? इसका सही जवाब ऑप्शन सी कैमूर। तेलहर कुंड जिसे तेलहर जलप्रपात भी कहा जाता है, यह बिहार के कैमूर जिले में भभुआ अधौरा मार्ग पर स्थित है। यह जलप्रपात दुर्गावती नदी के उद्गम स्थल के पास रोहतास के पठार में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? बक्सर, पटना, भोजपुर या नालंदा? सोन और गंगा नदी, सोन नदी जो है यह अमरकंटक की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से उत्तरकाशी के जिले गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में गंगा नदी जो है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में निकलती है और बक्सर के पास चौसा में बिहार से सीमा में प्रवेश करती है। वहीं बात करें सोन नदी की, तो सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलकर मैकाल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, जो अमरकंटक के क्षेत्र से निकलती है और दक्षिण की तरफ से जाके गंगा नदी में मिलती है। तो बिहार के किस जगह पे? बिहार के पटना जिले में, ठीक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद, रोहतास या भोजपुर? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भोजपुर। बिहार में जो नहर सिंचित क्षेत्र है सबसे ज़्यादा भोजपुर में है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों को उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? बागमती, कमला, कोसी या गंडक? उत्तर की ओर यानी कि जो ऊपर की तरफ से आके इसमें मिलती हैं। तो आपको बता दें इसमें जो बागमती, कमला, कोसी और गंडक ये नदियां दी हुई हैं। तो बागमती, कमला, कोसी और गंडक, एक बार मैप के माध्यम से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। उत्तर की तरफ से बहने वाली नदियां पूछी है, उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है। तो पहला दिया है बागमती। बागमती आपको यहाँ दिख रहा है, ये भी उत्तर की तरफ से बहने वाली नदी है। दूसरा दिया है कमला। कमला नदी आपको कहाँ पे दिख रहा है? इसमें कमला नदी इसमें शायद नहीं दिख रहा है, लेकिन देखिए आपको कोसी नदी यहाँ पे मिल जाएगी। एक मिनट, कोसी नदी यहाँ पे मिल जाएगी,
बागमती नदी यहाँ पे मिल जाएगी और गंडक नदी यहाँ पे मिल जाएगी। कमला नदी भी ऊपर की तरफ से ही आने वाली नदी है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमॉन्ट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? मधुबनी, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण। बिहार के पश्चिमी चंपारण में पीडमॉन्ट स्वीट जो है वो पाई जाती है, जिसका रंग कैसा होता है, ये हल्का पीला और भूरे रंग का होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में किस जोड़े में गंगा नदी बहती है? दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण, कोसी, मगध। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कोसी और मगध। यहाँ पर जो है संभाग से होकर गंगा नदी बिहार के कोसी मगध प्रशासनिक संभाग से होकर नहीं बहती है। यहाँ पे दिया नहीं, देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है वो हमेशा गलत हो जाते हैं, यहाँ से नहीं बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश पुल यानी कि जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जयप्रकाश पुल जो है वो गंगा नदी पर स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर इसकी कुल लंबाई पूछ ले तो 45,056 मीटर इसकी कुल लंबाई है, और यह भारत में असम के बोगीबोली ब्रिज के द्वारा दूसरा सबसे बड़ा रेल सह सड़क पुल है। ठीक है, जयप्रकाश जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता था, इन्हीं के नाम पे इस पुल का नाम रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।